जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी रहता है। तो चलिए हम जानते हैं इससे ऑब्जेक्टिव कुछ और इससे जुड़े सब्जेक्टिव। तो चलिए इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए हम बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है एकदम बराबर होता है। कैसा होता है? एकदम बराबर होता है। इसका जो समतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। आप जब दर्पण पढ़े होंगे तो ये भी पढ़े होंगे कि जो दर्पण होता है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा जो होता है यह होता है परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। और ये भी पढ़े होंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। अगर आप दर्पण के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। आप बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि जो समतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? बराबर होता है, यानी एक समान होता है। तो हम समतल दर्पण का डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर होता है तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो आप उसका डिफिनेशन बता सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण होता है इसका परावर्तक सतह बराबर होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। और सब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकता है? अगर आपसे पूछता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं या समतल दर्पण क्या है तो आप लिख सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? बराबर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि समतल दर्पण की विशेषता बताएं या समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताएं तो आप बोल सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक समतल दर्पण ले लीजिएगा या समतल दर्पण के लिए क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग जो जिस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, घरों में जो दर्पण लगा रहता है, उस घरों में जो हमारा दर्पण लगा रहता है एंड शीशा जो होता है उसमें अपना चेहरा देखते हैं, उस दर्पण को ले लीजिएगा और कोई वस्तु ले लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए दर्पण है, ये वस्तु है, आप दर्पण के सामने क्या रखिएगा, वस्तु को रखिएगा। तो जो शीशा होगा है उसके पीछे इस वस्तु का क्या करेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यानी जो समतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो आप इसका पहला विशेषता लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण में होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा विशेषता कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। मान लीजिए ये हमारा दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब जितने मान लीजिए वस्तु का साइज इतना है, अगर आप वस्तु के साइज को इतना रखते हैं दर्पण के सामने तो सेम इसी आकार का जो प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, इससे बड़ा या छोटा नहीं बनेगा। आप इतने आकार का, मान लीजिए इतना आकार का वस्तु रखिएगा सामने, तो जितने आप आकार का रखिएगा उतना ही सेम आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। तो दूसरा विशेषता लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा विशेषता क्या कह रहा है? तीसरा विशेषता कह रहा है कि प्रतिबिंब कैसा
कैसा बनता है, सीधा बनता है। आप क्या कीजिएगा, दर्पण के सामने वस्तु को रखिएगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है दर्पण में उल्टा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसे रखते हैं तो ऐसे ही क्या करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। आप ऐसे रखते हैं तो सेम ऐसे ही इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। यानी साफ साफ कहें कि जो वस्तु होगा इसका प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा सीधा ही बनेगा। आप जैसे रखिएगा सेम वैसे ही बनेगा। तो हमारा विशेषता हो जाएगा, पहला विशेषता हो जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ये पीछे बनता है। दूसरा विशेषता कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार का बराबर होता है। तीसरा विशेषता आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण क्या है, इसकी विशेषता लिखें, तो अगर आप इतना लिख देते हैं यहां से लेकर यहां तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का विशेषता इतना लिख सकते हैं तीनों। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।